पाकिस्तान क्रिकेट मैच खेलने वाले हैं, आमने सामने वहाँ होने वाले हैं। ये जो मैच होगा वो दुबई में होगा। ये जब फैसला अनाउंसमेंट बीसीसीआई ने अनाउंस किया तो भारत में कुछ रह रहे लोगों ने इस फैसले के खिलाफ आपत्ति जताई और कुछ लोग जो थे वो समर्थन में। देखिए, मैं भी इस चीज के समर्थन में हूँ। चाहे पाकिस्तान इंडिया को बर्बाद करने की मंशा रखता हो या कितनी बार बर्बाद करने की कोशिश भी किया हो, अगर मौका मिले कभी पाकिस्तान को तो इंडिया को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। और बार बार वो इंडिया में घुसकर इंडिया के मासूम लोगों की जान लेता आया है, फिर चाहे मासूम लोग हो या सैनिक लोग हो। ठीक है, पुलवामा अटैक तो ये लोग भूल ही गए, 19 लोगों की जान गई थी और वो भी देश के हमारे आर्मी थे। और हमारे देश की आर्मी, एक आर्मी हमारे लिए कीमती। लेकिन ठीक है, और कुछ लोग इस फैसले के समर्थन में और मैं भी समर्थन में। देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया को चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। ठीक है, भारत कैसे आगे बढ़ेगा, मोदी जी के हिसाब से विश्व गुरु भारत कैसे बनेगा, पैसा चाहिए, है ना। अब वो पैसा कमाने का जरिया जो है भारत के लिए सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट ही है, और उसमें भी सिर्फ और सिर्फ भारत और पाकिस्तान आमने सामने खेलेंगे तभी जाके कहीं ना कहीं भारत की कमाई हो सकती है। इसके अलावा भारत की कमाई का और कोई साधन नहीं है और कोई आय नहीं है। ठीक है, इसलिए मजबूरी में जो है ये क्रिकेट हो रहा है, तो लोग इसको दिल पे ना ले। क्या है, लोग तो मरते रहते हैं, वो तो मजाक है भाई। आए कितने लोग मरे, 27 लोग मरे, बताइए क्या फर्क पड़ता है उसमें। ना तो कोई नेता के घर के थे, ना ही कोई बड़े सेलिब्रिटी के घर के थे, ना ही उन क्रिकेटर्स के घर के थे जो इस चीज़ों में शामिल हो रहा है कि उनके लिए अपने देश से ज़्यादा जरूरी है क्रिकेट मैच जो कि वो खेल रहे हैं। अभी WCL क्रिकेट मैच होने वाला था 20 जुलाई को, जिसमें कि जो हमारे लेजेंड्स थे शिखर धवन, युवराज सिंह, यूसुफ पठान, इरफान का, उन्होंने अपनी पर्सनल कमाई से ज़्यादा अपनी देशभक्ति को मान्यता दी और उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे, वो शाहिद अफरीदी के साथ नहीं खेलेंगे। वो शाहिद अफरीदी जो जब भी इंडिया पाकिस्तान में ऐसे आतंकवादी आते हैं तो वो बोलता है इंडिया कमजोर है। जब भी ऐसे हमले होते हैं इंडिया में तो वो बोलता है कि ये इंडिया का इनसाइड जॉब है, इंडिया का बार बार मजाक उड़ाता है। जब भी भारत और पाकिस्तान का सीज फायर होता है उसके खिलाफ उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उनके लिए उनके सभी सारी चीज़ों से ऊपर उनकी देशभक्ति थी। लेकिन अब भी वो प्लेयर्स जो कि 14 सितंबर को खेलने वाले, उनको देश से मतलब नहीं है, उनको उन लोगों से मतलब नहीं है जिन लोगों की जान गई थी, उनको उससे मतलब नहीं है जो लोग मिडिल क्लास लोग अपनी जेब काट के उन लोग के क्रिकेट देखने जाते हैं, जिससे उनकी कमाई बढ़ती है, जिससे उनको अच्छा पैसा मिलता है, उससे कोई मतलब नहीं है। देशभक्ति क्या है, हमारे इंडिया में देशभक्ति का क्राइटेरिया अलग है, मतलब कुछ हिस्सों में ही देशभक्ति सेट है। आप एक बात बताइए, भारत पाकिस्तान के एक्टर्स थे उनको बैन कर दिया इंडिया में काम करने के लिए। जितने इंडिया में लोग रह रहे थे पाकिस्तान के, उनको यहाँ से वापस भेजा दिया गया। जो वीजा थे, चाहे टूरिस्ट वीजा हो, एम्प्लॉयमेंट वीजा हो, जो भी वीजा हो पाकिस्तान के, उसको कैंसिल करा दिया गया। 80% पानी आपके पाकिस्तान का रोक दिया गया। जब हर जगह से भारत पाकिस्तान को रोक चुका है, उसको बैन कर चुका है, तो ऐसा क्या है क्रिकेट में जो क्रिकेट को बैन नहीं करना चाहता हमारी इंडिया गवर्नमेंट और बीसीसीआई? ऐसा कौन सा पैसा रखा है जो कि आप पाकिस्तान से ही खेल कर कमा सकते हैं? और भी तो कंट्री है, वेस्ट इंडीज है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, और भी तो जगह है, न्यूजीलैंड है, लेकिन आप वहाँ नहीं खेलेंगे क्योंकि भारत और पाकिस्तान का मैच प्रोफेशनली नहीं है, ये पर्सनली है। भारत पाकिस्तान का जब भी मैच होता है वो लोग भी मैच देखते हैं जिनको मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और इसी चीज़ का फायदा सब लोग उठाते हैं। मुझे लगता है कि इसमें लोग बीसीसीआई को ब्लेम कर रहे हैं, जय शाह को ब्लेम कर रहे हैं। जय शाह को ब्लेम करना या ना करना उनकी अलग बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी आपका ये है कि जो क्रिकेटर्स वहाँ पे वो क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज़ को मना करें, क्योंकि पैसे कमाने का मौका आपको बार बार मिलेगा, देशभक्ति दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। और लेजेंड्स क्यों होते हैं आज पता चला, वो लेजेंड्स जो कि अब खेलते भी नहीं है, कभी कभी किसी मैच में खेलते, उन्होंने देशभक्ति दिखाई है। शाहिद अफरीदी ने बहुत गंदा कमेंट्स किया था इंडिया पर, तो शिखर धवन ने उसको जवाब देते हुए कहा था कि तुम जो अपना टाइम और एनर्जी है वो फालतू कमेंट करने से अच्छा है कि तुम अपना टाइम और एनर्जी और अपना दिमाग अपने देश की भलाई में लगाओ, उसको आगे बढ़ाने में लगाओ। लेकिन पाकिस्तान कौन सी चीज़ों में आगे बढ़ेगा सिवाय आतंकवाद के? तो उनका तो ऐसे कमेंट पास करना कंपल्सरी है और नॉर्मल सी बात है, ठीक है। और रहा बात इंडिया पाकिस्तान के मैच का, तो मुझे लगता है होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का बिल बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान में जो इनसाइड जो लोग रह रहे हैं, हिंदुस्तान के जो लोकल नागरिक है, वो बेरोजगार है, वो बेरोजगारी को लेकर हमेशा से मांग करते आए हैं रोजगार की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंडिया बाकी लोगों को रोजगार देता है। अब पूछिए कैसे? जब भारत पाकिस्तान का मैच होगा तो ये जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो अंडर 18 है, जिनको हमारे यहाँ के अच्छे खासे इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटी ने ड्रीम 11 का वो चस्का लगा दिया, वो पैसा लगाएंगे, फिर सट्टा लगाया जाएगा, जिसका पैसा दुबई में भी जाएगा, पाकिस्तान में भी जाएगा, प्लेयर्स भी पैसा कमाएंगे। पाकिस्तान भी मान के चलिए 100-150 करोड़ पाकिस्तान भी कमा ही लेगा। अब वो जो 100-150 करोड़ पैसा कमाएगा, वो पैसा वो जाएगा टेररिस्ट में, क्योंकि
पाकिस्तान में और कुछ क्या है, ना एजुकेशन है, ना रोजगार है, कुछ नहीं है। तो वो जो पैसा कमाएगा वो जाएगा टेररिस्ट के पास। अब जो टेररिज्म चला रहे हैं, वो जो पैसा आएगा उससे नए नए हथियार खरीदेंगे, नए नए बम बनाएंगे, नए नए लोगों को अपनी टीम में शामिल करेंगे, मजबूत बनाएंगे अपना टीम, और फिर कल को चल के वो लोग वही बम इंडिया में आकर फोड़ेंगे। और फिर हमारे इंडिया के लोग कहेंगे कि वो इंडिया की गवर्नमेंट कहेगी ओ ये तो गलत हुआ, हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और फिर वो करने के चक्कर में हमारे जो आर्मी के जवान हैं वो लोग खुद शहीद होंगे। मतलब ये जो पूरा ये जो खेल हो रहा है ना, इसमें अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया का, और इंडिया में भी अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आम पब्लिक का और आर्मी का। क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी निभाने का जो ठेका है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी ने लिया है और मिडिल क्लास लोगों ने लिया है। ना तो हाई क्लास लोगों को मतलब है, ना गवर्नमेंट को मतलब है, ना बीसीसीआई को मतलब है, और ना ही उन प्लेयर्स को मतलब है जो उसके खिलाफ खेल रहे हैं। हर चीज़ के छोड़कर उनके लिए भाई देशभक्ति क्या है, देशभक्ति तो आती जाती रहती है, पैसा ज़्यादा जरूरी है और सिर्फ पाकिस्तान से ही आ सकता है ना। तो आज का मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच हो रहा है सही हो रहा है, और अगर इंडिया और पाकिस्तान मैच खेल सकता है तो फिर उन चीज़ों पर बैन क्यों लग रही है। आप सारे यूट्यूबर्स को है उनको अनबैन कर दीजिए, वो तो ऑलरेडी हो चुका है। दिल्ली जो आज की एक मूवी आई थी उसको भी अनबैन कीजिए, ठीक है, क्योंकि क्रिकेट बहुत जरूरी है ना, क्रिकेट से ही हमारा भारत चलता है और खासकर पाकिस्तान से। इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। इतना कमजोर हो गए हैं हम लोग, और इतना कमजोर हो गया है बीसीसीआई, और इतना लालची हो गया है, ठीक है। आज का मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।